एमसीडी चुनाव जो है वो बेहद नजदीक है और ऐसे में आज न्यूज इंडिया का कारवा जो है वो पहुंचा है नेहरू नगर के वार्ड नंबर 144 में। यहाँ पर आज न्यूज इंडिया जानने की कोशिश करेगा कि आखिर इस इलाके की समस्याएं क्या है, या फिर आखिर वो कौन कौन से प्रत्याशी हैं जो इस बार मैदान में, या फिर उनके क्या क्या वादे हैं, या फिर जो पहले से विराजमान है यहाँ पर नेहरू नगर वार्ड नंबर 144 में उन्होंने अभी तक कितना काम किया है। तो चलिए कुछ लोग अभी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, जुड़े हुए हैं, उनसे हम रायशुमारी कर लेते हैं और जान लेते हैं कि आखिर उनके वार्ड का हाल क्या है। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया पर। मैम सबसे पहले ये बताइए, हम इस वक्त यहाँ पर नेहरू नगर में वार्ड नंबर 144 में मौजूद हैं। यहाँ पर आप यहाँ की बाशिंदे हैं, यहाँ पर समस्याओं के तौर पर अगर सबसे पहले बात करूँ तो कौन कौन सी वो समस्याएं हैं जो देखने को मिलती हैं? फिर से लोग भाजपा को चाह रहे हैं, भाजपा के लिए बयार बह रही है, ये जो हवा बह रही है ये भाजपा के फेवर में है। और लोग साथ में ये भी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि केजरीवाल से तंग आ गए हैं। उनका झूठ लोगों ने कहा है, बुजुर्गों ने कहा है कि केजरीवाल तो खुद गरीब दिखा रहे थे, अब तो सबसे धनी बन गए, उनके सारे मंत्री धनी बन गए, उनके सारे विधायक धनी बन गए। भाई ये कैसे बात हुई? खुद तो आप करप्शन के लिए, इंडिया अगेंस्ट करप्शन के लिए आपने मुहिम चलाई थी और आज आप करप्शन में फंस के रह गए। आपने केजरीवाल का जिक्र किया तो एमसीडी में भी केजरीवाल देखिए वार्ड नंबर 144 से यहाँ के जो प्रत्याशी हैं वो आप देख सकते हैं सुभाष मल्होत्रा जी हैं आम आदमी पार्टी से, और उनका भी प्रचार प्रसार जो है वो जोर शोर से हो रहा है। और यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आम आदमी पार्टी के प्रचार में, देखिए आइए उनके पास हम चलेंगे, वो लोग खड़े हुए क्योंकि बीजेपी का ये कहना है कि आम आदमी पार्टी कोई भी काम नहीं करा रही, लिहाजा आप बीजेपी को ही लेकर आइए। आप लोग प्रचार कर रही हैं आम आदमी पार्टी का, कैसे लोगों को समझा पा रही कि अरविंद केजरीवाल बेहतर है? जी हम तो पहली बार आए मैडम। नहीं तो ये गले में आम आदमी पार्टी का जो पट्टा है तो ये आप लोगों को समझाना है ना कि अरविंद केजरीवाल बेहतर करेंगे एमसीडी में? नहीं पता। हाँ मैडम जी ये पेड वर्कर है। हाँ। इनको केवल अपने यानी कि अपनी झाड़ी से मतलब है। हाँ। इनको ना केजरीवाल से मतलब। हाँ। ना इनको किसी से मतलब। इनको यही ना पता कि पेड वर्करों को क्या पता होता है मैडम जी। 2.5 करोड़ रुपए की ड्रेन बनाई है उन्होंने, और जितने छोटी छोटी समस्याएं थी हमारी वो दूर कर दी है हमारे गांव से। हमारे को आज भारतीय जनता पार्टी से इतनी उम्मीदें थी वो हमारी पूरी कर दी उन्होंने। कोई ऐसा काम नहीं है, और जो हमारे विधायक हैं वो हमारे यहाँ पे क्षेत्र में आते ही नहीं है, तो हम आम आदमी पार्टी से क्या उससे उम्मीद लगाए कि हमारे लिए क्या काम करेंगे? हमारे लिए काम जो हमारे लिए करके जाएगा वही करेगा ना, दूसरी और हमारे को उम्मीद नहीं है कि कोई काम करके दे। हमारे को छोटी समस्या है ये, और केजरीवाल छोटी समस्याओं से दूर भागते हैं। उनको तो बिजली फ्री देने में, उसके बाद अपने लूट लो, पहले बिजली फ्री दे। इलाके के विधायक साहब का जिक्र किया तो हम कोशिश करेंगे कि जो इलाके के विधायक साहब हैं वो भी अगर देख रहे हो, सुन रहे हो तो आपसे जवाब लेने की कोशिश हम जरूर करेंगे, क्योंकि इलाके की जो इलाके के विधायक कभी नजर नहीं आते। इलाके के विधायक तो कभी फोन नहीं उठाते, किसी का काम नहीं करते, किसी से मिलते नहीं है। यहाँ की जो बीजेपी के पार्षद है उन्होंने यहाँ के पार्क सारे ऑर्नामेंटल कर दिए, 2.5 करोड़ का बजट दे के नालियाँ बनवा दी। जो नेहरू नगर डूबा रहता था पहले, आज चाहे पूरी दिल्ली डूब जाए लेकिन नेहरू नगर नहीं डूबेगा, उन्होंने ऐसा काम कर दिया है। और ये जो अब पार्षद हमारे लड़ रहे हैं आम आदमी पार्टी से, ये भी पहले कांग्रेस में थे। पिछले 5 साल पहले आम आदमी पार्टी के लोग इनको गालियां दे रहे थे कि भ्रष्ट है, लेंटर माफिया हैं, चोर हैं। आज उनको टिकट दे दिया। अब या तो पार्टी झूठ बोल रही थी या फिर पार्टी भ्रष्ट हो गई है जो उनको ले आई। हमारे यहाँ के तो विधायक आते नहीं है, उनको टाइम ही नहीं है। हमारे यहाँ के विधायक गायब हो चुके हैं जी यहाँ से आम आदमी के। तो विधायक साहब गायब है, सब गायब है। विधायक का हमें अभी तक पता ही नहीं। विधायक भाजपा का कार्यकर्ता गली गली सेवा करता है और सेवा की भावना से ही कार्यकर्ता आता है यहाँ पर। हमारे अर्जुन सिंह मारवा जी एक पढ़े लिखे लॉयर वकील हैं और उनके पिताजी ने भी यहाँ सेवा करी है, और अर्जुन सिंह मारवा जी भी सेवा मारवा जी ने 15 साल दिए। सोनिया विहार की जो लाइन आई थी मारवा जी की बदौलत यहाँ आई थी। जो बिजली की इतनी समस्या थी, हम लोग आधी रातों को सड़कों पे खड़े रहते थे। आज अर्जुन पाल मारवा के साथ मारवा जी का अनुभव भी मिलेगा हमारे को, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि अर्जुन पाल। नरेश जी एक मिनट आइए, देखिए बहुत बात हो गई बीजेपी की, लेकिन आम आदमी पार्टी की झंडे वंडे खूब नजर आ रहे हैं। भाई साहब क्या लग रहा है, आम आदमी पार्टी लोग आरोप लगा रहे हैं आपके ऊपर यहाँ पर कि आप लोग पेड वर्कर हैं, आपको भेजा गया? लगाने दो, जो लगा रहे हैं जीतेगी तो आम आदमी पार्टी ही जीतेगी। लेकिन आम आदमी पार्टी के जो विधायक साहब हैं वो तो शक्ल तक नहीं दिखा रहे, लोग कह रहे हैं। विधायक साहब अभी आ रहे हैं, अभी आएंगे। सुभाष मल्होत्रा भी। अभी तो वोट चाहिए। क्या
क्या? तो वोट चाहिए तो आएंगे, जब कोई परेशानी होती है, दुख तकलीफ होती है, कभी नहीं आते केजरीवाल जी, ना कोई आगे उनका बंदा भी नहीं देखता। हमारे मारवा जी इतने साल से हैं, सीट पे नहीं भी है तब भी काम करते हैं, कोई बच्चा जाता है तब भी। विधायक ने पब्लिक के लिए कुछ नहीं किया, विधायक ने जो किया अपने लिए किया। आज किराए के मकान में रहने वाला विधायक 4 फ्लैटों का मालिक है, पूछो उसके बाद 4 फ्लैट कहाँ से आए। चलिए कुछ और लोग हैं यहाँ पर, उनकी भी रायशुमारी हम जानेंगे, लेकिन अब आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं कि इस इलाके का हाल क्या है, क्योंकि पब्लिक का जो आरोप है, जनता का जो आरोप है, वो साफ साफ ये कहना है कि दरअसल इस इलाके में आम आदमी पार्टी के विधायक हैं और अब आम आदमी पार्टी जो है वो एमसीडी में पूरी ताल ठोक रही है, लेकिन कहीं पर भी जो विधायक साहब नजर नहीं आते। देखिए ये समस्याओं की अगर हम बात करें तो आप देखेंगे किस तरीके से पानी जो है वो इस इलाके में बह रहा है, यानी कि पानी निकासी की जो समस्या है वो सबसे बड़ी समस्या है इस इलाके की। यहाँ पर ये जो इलाका है ये पूरा रिहायशी इलाका है नेहरू नगर का, यहाँ पर ये मार्केट का इलाका है। अगर मार्केट में गंदगी का ये हाल है, अगर मार्केट के अंदर पानी की निकासी का ये हाल है, तो आप सोच सकते हैं कि क्या होगा यहाँ पर। जी विधायक जी ने यहाँ पे एक ट्यूबवेल की बोरवेलिंग कराई, बोरवेल करा के बीच में छोड़ दिया, उसकी जो मिट्टी निकली वो नालियों में आई, सफाई नहीं कराई। बच्चे गिर रहे हैं उसमें, मैं आपको आगे दिखाती हूँ, गड्ढे हो रखे हैं, बच्चे रोज गिर रहे हैं, बुजुर्ग गिर रहे हैं। तो कैसे गड्ढे हो रखे हैं, गड्ढों में सड़क है कि सड़क में गड्ढे हैं, ये समझने की हम यहाँ पर कोशिश करेंगे और आपको भी दिखाएंगे। तो आइए आप हमारे साथ देखिए, लगातार यहाँ पर जो पानी की समस्या की बात ये लोग कह रहे हैं वो आपको दिखेगा कि साइड से यहाँ पर कैसे जो पानी है वो बहता हुआ नजर आएगा आपको यहाँ पर, और ये इस इलाके की सबसे बड़ी समस्या जो है वो बना हुआ है। देखिए अगर आप देखेंगे इधर को, जरा मैं चाहूंगी नरेश जी दिखाइए कि आलीशान बिल्डिंग्स आपको नजर आएंगी, बड़े बड़े घर आपको नजर आएंगे, लेकिन ठीक घर के सामने जो ये गंदगी का अंबार लगा हुआ है, ठीक इन घरों के सामने जिस तरीके से पानी की निकासी की जो समस्या है वो सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है। कुछ यहाँ पर देखिए बुजुर्ग लोग भी हैं जो धूप सेक रहे हैं, उनसे समझेंगे कि शायद उन्हीं का मकान है ये घर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका न्यूज़ इंडिया पर। इतना आलीशान मकान है आपका, लेकिन मकान के सामने ये गंदगी। मैडम ये डेली का है यहाँ पर, कल अभी सारा दिन गाड़ी साफ करके गई है, आज फिर वहाँ बोरिंग करके गए, हर आज 1 महीना हो गया पानी यहाँ रेगुलर छोड़ रहे हैं ये, और ये रोज बंद ही रहती है लाइन, और इसका कंप्लेंट भी किया, कोई सुनने को तैयार नहीं। इलाके के सांसद पार्षद विधायक कुछ काम करते हैं? कोई भी नहीं आया यहाँ पर, देखने तक नहीं आया कि क्या हो रहा है ये। क्या कह रहे हैं आप, बताइए क्या कह रहे हैं? मच्छर और खाते हैं, बच्चे बीमार होते हैं मच्छरों से। हाँ ठीक है चलेंगे। देखिए लोग यहाँ पर कैसे अपनी आपबीती जो है वो बता रहे हैं, जिस समस्या से रोज परेशान होते हैं, जूझते हैं, वो आपको बता रहे हैं। देखिए तमाम लोग यहाँ पर परेशान हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि इलाके के विधायक साहब को यहाँ से कोई मतलब नहीं है, इलाके के जो सांसद साहब हैं वो यहाँ नहीं आते, और उससे भी बड़ी जो बात है वो ये है कि देखिए ये कैसे यहाँ पर हर दूसरे दिन यहाँ पर खुदाई जो है वो हो जाती है, हर तीसरे दिन। देखिए जबकि हालांकि एमसीडी को छोटी सरकार इसलिए कहा जाता है क्योंकि दिल्ली की जो सारी समस्याएं हैं, यानी दिल्ली की सरकार और निगम के अधिकार जो है ओवरलैप करते हैं, मतलब एमसीडी और दिल्ली सरकार दोनों ही सड़कें नाले मेंटेन करते हैं। अंतर जो है देखिए लोगों का ये कहना है कि केजरीवाल के राज में हम यहाँ पर ऐसे रहने को मजबूर हैं, हम ऐसे रह रहे हैं। हाँ एक मिनट, हाँ क्या किसके हाथ, एक मिनट किसके हाथ में ये सब? बीजेपी की नहीं है। हाँ बिल्कुल एमसीडी में बीजेपी का कब्जा है, एमसीडी बीजेपी के हाथ में है, ऐसे बोलते हैं। बीजेपी का ही तो ये कर रहे हैं, क्या है ये क्या है? तो उसी के हाथ में तो कभी आता है कोई? अरे तो ये किसने करा? ये केजरीवाल ने ही तो करा है। बोरिंग किसने करा है? ये जब तो जा रहा है नाला में पानी। ठीक है तो देखिए सबके रिक्शे तैयार हैं यहाँ पर और सब लोग अपना काम में लगे हुए हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एमसीडी का क्या काम है और एमसीडी कैसे लड़ती है, और नगर निगम में 250 वार्ड है, इन 250 वार्डों में एमसीडी कितनी अपनी अहम भूमिका जो है वो निभा रही है। देखिए अगर आप हाँ देखिए ये देखो गंद खाना। सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि ये एमसीडी का ऑफिस बताया जा रहा है, एमसीडी का ये ऑफिस है। एक मिनट आइए, हाँ एक मिनट, हाँ ठीक है। देखिए ये जो है ये एमसीडी का ऑफिस, लोग बता रहे हैं कि एमसीडी का ये ऑफिस है, और लेकिन इस एमसीडी के ऑफिस के ठीक सामने आम आदमी जो है स्वच्छकार यूनियन, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर सभी यूनियन के समर्थन से ये बोर्ड जो है वो लगाया गया है। और उसके बाद अब आप आगे देखेंगे तो एमसीडी का ऑफिस जिसे बताया जा रहा है, उस एमसीडी के ऑफिस में यहाँ पर आपको ताला लटका हुआ नजर आएगा। देखिए अब जो न्यूज़ इंडिया है वो क्या इन तालों से बात करे,
लेकिन देखिए, और दूसरा दफ्तर देखेंगे एमसीडी का, यहाँ पर भी ताला लटका हुआ आपको नजर आएगा। और ठीक जब इसके एमसीडी दफ्तर में ताला लगा है, ठीक इसके आप बगल में देखेंगे तो कूड़े का ढेर आपको नजर आएगा। इसके अलावा देखिए, ये तो कूड़े का ढेर आपको दूर तक नजर आएगा। ये एमसीडी ऑफिस का हाल हम आपको बता रहे हैं, नेहरू नगर के। देखिए, ये है जेई साहब का ऑफिस, जिनके ऊपर जिम्मा है इस पूरे इलाके की साफ सफाई का। लेकिन जेई साहब के ऑफिस में भी यहाँ पर ताला लटका हुआ आपको नजर आएगा। तो अंदाजा आप लगा लीजिए कि अगर इस वक्त टाइम हो रहा है दोपहर के 2 बज रहे हैं, 2 बजे तक भी अगर एमसीडी के ऑफिस में जेई साहब के केबिन में ताला लगा हुआ है, तो फिर वो इलाके की जनता के लिए क्या काम करते होंगे, इसका अंदाजा आप बखूबी लगा सकते हैं। तो देखिए कितनी बड़ी समस्या है। बोलिए इधर, बोलिए इधर, बोलिए इधर, बोलिए इधर। ऐसा है 2013 में हमने प्लॉट, हमारे पास रसीदी पड़ी है, सब कुछ मिला, आज तक हमें प्लॉट ना मिला। उनका वीडियो हमारे पास नंबर भी नेट में जी। हम परेशान, कब्जा दी उन्होंने, चाबी नहीं दी हमें 2013 से। किसी ने 90 भर रखे हैं, 1 मिनट, किसी ने पैसे सब दुखी हैं जी, कैसे कर्जा ले लेकर दिया हमने, झुग्गी वाले बर्बाद हो गए ना। हमारे कोई शख्सियत था, हम जो हमारा कंडिक था मारवा था, उसने साथ दिया हमें। अब वो हमारी पैसों की रसीदें नेट में भी आए पड़े, द्वारका बपरोला मिला है, कहीं भुआना। आज तक हमारे 9 साल हमारे प्लॉट में कोई सुविधा नहीं करी। यहाँ कोई आते हैं, जीत के आ जाते हैं, यहाँ कोई चेहरा दिखाना नहीं आता। मारवातर में अर्जुन सिंह बने, वो कभी दुख सुख में आते हैं हमारे पास, ना किसी का। बोलो, अब यहाँ कोई क्या बोल, क्या कर गए प्लाटों के बारे में, माई उनका सब लोग मर गए, बाटा देख देख के हमारे मकान हमारे को अलॉट नहीं हुआ। हमने पैसे जमा भरे 71 हजार रुपए, 70 हजार भर रखे, नहीं पैसे आए, नहीं हमारे को जगह मिली, हमारे कुछ नहीं पड़ा हमारे। पहला जहाँ पानी आया था, उन्होंने मारवा जी, त्रिवेंद्र सिंह मारवा जी ने ही लगाया था, और वो भेदभाव नहीं करते छोटे बड़े का। बोलो दीदी, बोलो। अरे दीदी, जैसे उधर पानी नहीं चल रहा तो उधर पानी दो, यहाँ पानी 4-5 नल का पानी भरने में दिक्कत होता है इंसान के, ठीक है। ऊपर पानी दे दो। पानी के चक्कर में बहुत ज्यादा लड़ाइयाँ होती है। हमारे ना सीवर लाइन घेर देते, फिर पानी कोई लाते ही नहीं चढ़ा। मतलब कुल मिला के जो बेसिक सुविधा है पीने का पानी, वो भी लोगों को सही से मुहैया नहीं हो पा रहा है। लोगों का कहना ये है कि अगर सही तरीके से पानी फ्री, बिजली फ्री, इसका हमेशा अरविंद केजरीवाल कहते आए हैं, लेकिन एमसीडी चुनाव में सबसे बड़ी समस्या पानी जो है वो निकल कर आ रही है। तो ऐसे में कैसे पब्लिक को भरोसा हो कि अब जो भी आएगा इस वार्ड से प्रत्याशी, जो भी जीतेगा, वो उनके काम आएगा या नहीं आएगा। देखिए, ये लोग जो है छोटी छोटी दुकानें आप देखेंगे, यहाँ पर किसी ने बिंदी की दुकान जो है वो कर रखी है। इस तरीके से अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जो है ये लोग गुजारे। किसी ने यहाँ पर जूते चप्पल जो है वो रेडी टाइप में लगा रखी है, इसको बेच करके अपना गुजर बसर जो है वो कर रहे हैं, क्योंकि रोजगार की सबसे बड़ी समस्या है, गंदगी जो है वो सबसे बड़ी समस्या है। और साथ ही साथ देखिए कि आए दिन पानी हाँ पानी कीड़े, देखिए पीने के पानी की ये व्यवस्था है यहाँ पर कि यहाँ पर नलके के नाम पर 4 नाले जो हैं वो आ रहे हैं, 4 नलके जो है वो लगा दिए गए हैं, लेकिन इनमें भी पानी आता है कि नहीं आता है। गंदा पानी मुस्तकिल आता है, अगर आता भी है तो मुस्तकिल यहाँ पर गंदा पानी जो है वो आता है। आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर देखिए, आप नीचे जाकर देखिए जरा, नरेश जी जरा दिखाइए कि कैसे ये जो नलका है इससे पानी आता है, लेकिन ठीक इसके आगे आप देखेंगे कि नाली जो है वो खुदी हुई है, ये नाली खुदी हुई है। इससे अब आप कैसे ये मुमकिन है कि इन नलकों से साफ पानी आए, लोग जो है वो पानी पी पाए। समस्या इस इलाके की सबसे बड़ी यही है कि पीने तक का पानी जो है वो साफ लोगों को नहीं मिल पा रहा है। इसमें कीड़े भी आते हैं, इसमें टट्टी भी आती है, कीड़ा आती है, मट्टी आती है, इसमें मारवा तरविंदर का लगा हुआ है, मारवा का लगा हुआ है, ये नहीं करा हमारे। ठीक है, चलिए आगे देखिए, ये हाल हमने आपको दिखाने की कोशिश की यहाँ पर, और उसके बाद हम अब आगे की तरफ जो है चलेंगे और आपको दिखाएंगे और क्या है इस इलाके का हाल। जब चुनाव होते हैं तो अमूमन ऐसा हो जाता है कि आपस में तमाम पार्टी जो है मिल जाती है। वैसे ही आज यहाँ पर हुआ है न्यूज इंडिया के इस खास कार्यक्रम में कि एक तरफ आम आदमी पार्टी है तो वहीं दूसरी तरफ आपको बीजेपी जो है वो नजर आएगी। तो देखिए, आप बीजेपी के नारे भी आप सुन लीजिए, तो ये एक तरफ बीजेपी है तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी है यहाँ पर, और इनके सब कैंडिडेट जो है वो भी मौजूद है। तो देखिए कैसे गूंज जो है वो सुनाई दे रही है यहाँ पर।
मौजूद है आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी के। आइए सबसे पहले मैं उन तीनों का तारुफ आप सभी से करा देती हूँ। हमारे साथ यहाँ पर आम आदमी पार्टी से श्री सुभाष मल्होत्रा जी मौजूद है। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इनके अलावा अगर हम बीजेपी की बात करें तो अर्जुन पाल सिंह साहब हमारे साथ मौजूद है। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ तरणदीप सिंह सर मौजूद है। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम बात करेंगे आम आदमी पार्टी से सुभाष जी मल्होत्रा जी हमारे साथ मौजूद है। सुभाष सर क्या लग रहा है, क्योंकि लोगों का ये कहना है कि अभी तक तो बीजेपी का कब्जा था, लेकिन क्योंकि अरविंद केजरीवाल लगातार ये कह रहे हैं कि एमसीडी में उनकी जीत होगी, कैसे विश्वास आम आदमी पार्टी जीत पाएगी? मैडम 15 साल में कारपोरेशन में बीजेपी का राज है। आप दिल्ली के अंदर जब एंट्री हम करते हैं तो 3 कूड़े के पहाड़ आप देखते होंगे, एक बलसवा पे, एक गाजीपुर में, एक ओखला लैंडफिल में। इनसे वो कूड़े के पहाड़ तो कम हुए नहीं, साफ सफाई हुई नहीं और लेबर की तनख्वाहें इनको दी नहीं गई। तो इन्होंने क्या किया 15 साल में? इसलिए केजरीवाल साहब ने एक ही मुहिम रखी है कि साफ सफाई से पहला मुद्दा रहेगा। ठीक है, अर्जुन पाल सिंह जी वो कह रहे हैं आम आदमी पार्टी कि आपने इतने सालों से कुछ भी नहीं किया। मैम, आम आदमी पार्टी का काम है झूठ बोलना। वो पार्टी की जो स्टार्टिंग हुई वही झूठ पे हुई और इसके एंड भी झूठ पे होगा। ये कुछ नहीं करते, खोखले प्रचार करते, आते हैं झूठ बोलो झूठ बोलो झूठ बोलो झूठ बोलो, वही बोलते जी पानी आ रहा है, आप जाके लीजिए, पीछे स्लम है, चलिए मेरे साथ। अभी उठते हैं हम, चलते, पूछते हैं कितने लोगों को फ्री पानी मिल रहा है, कितने को साफ पानी मिल रहा है। हर कोई अपने घर पे पानी की बोतलें मंगवाता है। लोग इतने परेशान है, ये आ जाए बड़ी घुस जाए। मैं तो कह रहा हूँ ये स्लमों में लोग घुसने भी नहीं देंगे जी, क्योंकि ये झूठ बोलते हैं। और लोग अब 8 साल से लोगों को बहुत दर्द हुआ है, लोगों को पता चल चुका है झूठ की सरकार है। और आने वाली 7 तारीख को इनके सारे झूठ का दिल्ली के लोग इनको निकाल देंगे दोबारा। तरणदीप सिंह जी, ठीक है, तरणदीप सिंह जी, कांग्रेस अपने आप को कहाँ देख रही है इस बार एमसीडी चुनाव में? देखिए, कांग्रेस बिल्कुल अब इस बार जीत के यहाँ से निकलेगी। जैसे कि ये बता रहे हैं जी आम आदमी पार्टी वाले कि जी बीजेपी के कूड़े के पहाड़ हैं, तो इन्होंने तो नोटों के पहाड़ बना दिए हैं। और क्योंकि नोटों के पहाड़ इन्होंने क्या कहते हैं अपना इस बार टिकट बेच के आम आदमी पार्टी ने जो जमीनी स्तर पे कार्यकर्ता थे उनको सारे 70 विधानसभा को निकाल दिया है। तो इनका मुद्दा कैसे किसका सच करेंगे और क्या करेंगे हमें नहीं पता। हमें समर्थन दिया, हमारी कांग्रेस पार्टी ने हमें समर्थन दिया, तो इस बार हम भारी मतों से जीत के निकलेंगे यहाँ से। आम आदमी पार्टी के ऊपर सीधा सीधा बीजेपी का ये आरोप कि आम आदमी पार्टी झूठ बोलती है। विपक्ष का तो आम आदत है आरोप प्रत्यारोप लगाने का। मैं निगम पार्षद रहा हूँ पहले भी, तीसरा इलेक्शन मेरा है। मेरे पिताजी पार्षद रहे, मेरी वाइफ भी पार्षद रही। अगर हमने काम किए तो उस बलबूते पे हमें टिकट मिला, हमें उसी बलबूते पे टिकट मिली है। ठीक है, वो ये कह रहे हैं कि हमने इतने सालों से इस इलाके में काम किया है, तो जनता इस बार कैंडिडेट को देख के लड़ेगी या फिर पार्टी देख के? मैं आपको इतना बताना चाहूँगा, अरविंद केजरीवाल वो डॉन है, वो पिक्चर होता है बॉलीवुड पिक्चर का किंग पेन, अपने घर बैठे हुए टिकट बेच रहे हैं। इनके विधायक पिट रहे हैं सरेआम, इनके ऑफिसों के अंदर इनके खुद के कार्यकर्ता घुस के अल्लाह अकबर के नारे लगा रहे हैं। इनका हाल सोचिए, सतिंदर जैन जी मसाज सेंटर खोल लिया तिहाड़ जेल में। ये लोग झूठ है जी। और ये बात करते हैं काम की। मैं जिस पार्टी का हूं जी, नरेंद्र मोदी ने हमारे देश का नाम रोशन करा है। G20 का भी समिट हुआ, अमेरिका का प्रेसिडेंट नरेंद्र मोदी को सल्यूट मार रहे हैं। सल्यूट कौन मारता है आप बताइए? एक आर्मी में जब आपका सीनियर ऑफिसर होता है आप उसको सल्यूट मारते हैं। इसका क्या मतलब है, क्या दर्शाता है ये दर्शाता है कि अमेरिका भी मान चुका है कि इंडिया इज द नेक्स्ट सुपर पावर और इंडिया ही सुपर पावर बनेगा। भाई साहब, आप सब लोग से रिक्वेस्ट है थोड़ी सी जगह मेरे कैमरा पर्सन को भी दे दीजिए प्लीज। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कांग्रेस इस लड़ाई में लग रहा है कि बाजी मार जाएगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी और बीजेपी में फाइट मान रहे हैं। नहीं, बिल्कुल कर रहे हैं जी। अगर मैं कहता हूँ काम की राजनीति कर रहे हैं हम, तो जी पहले भी हम जैसे आम आदमी पार्टी से हमें धोखा मिला, उसके बाद हमने काम किया। पब्लिक जानती है कि लाजपत नगर के वार्ड में काम किसने किया है। हम ये बातें झूठे नहीं करते कि हमने ये किया, हमने वो किया। अगर दोनों ने पार्टियों ने काम किया होता, ये अपनी अपनी पार्टी छोड़ कर नहीं जाते। पहली बात तो ये जी, ठीक है जी। और बात है कि मुद्दों की, इन्होंने किया तो कांग्रेस में किया, कांग्रेस ने किया वो काम किया कांग्रेस ने, ठीक है जी, ना कि बीच भाजपा ने, ठीक है जी, ठीक है। तो उसके बाद आप ये देखो, आप ये देख लीजिए, आप नहीं उसको बोलो, एक मिनट नहीं, इसको उसके एक मिनट सर एक मिनट सुनिए। अरे आप लोगों ने आपस में अपनी बात कर ली, अपने कैंडिडेट को सुन लीजिए, अपने कैंडिडेट को आप लोग सुन लीजिए प्लीज। ये आप सबके कैंडिडेट सुन लीजिए, आपके कैंडिडेट यहाँ पर बैठे हैं, सुन
सुन लीजिए। हाँ, हम जहाँ बैठे हैं ना, ये नेहरू नगर का क्षेत्र है। यहाँ पे अगर किसी ने पानी दिया तो वो मेरे पिताजी तरविंदर सिंह मारवा है। यहाँ जब वो पहले एक नहीं भाई साहब, आदमी काम करता है, पार्टी काम नहीं करती। नहीं, आदमी काम करता है, आदमी ने काम किया है। तो आप भाई साहब इनको, अब मेरी बात सुनिए, इनकी जो वो है, इनकी टिकट ये कहते हैं, ऐसा आरोप है कि भाई साहब खरीद के ले, हम उस पर नहीं पढ़ते, हमारा कोई मतलब नहीं है। मैं अपने काम की बात करने आया हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे पानी जो लाया, जब मेरे पिताजी यहाँ विधायक बनकर आए तब यहाँ पे एक भी जगह पानी नहीं था। ट्यूबवेल थे, 500 महिलाएं, मेरी माएँ, मेरी बहनें वहाँ खड़े होकर पानी भरती थी। अगर इस क्षेत्र में कोई पानी लाया, कोई रोड लाया, कोई सीवर आया, तो वो तरविंदर सिंह मारवा था। जो आप यहाँ किसी से ही पूछ ले, बच्चे के पास जाइए, बुजुर्ग के पास चले जाइए, कोई ऐसा आदमी नहीं होगा जो ये कहेगा कि जो उन्होंने काम नहीं करा। अच्छा, एक और बात मैं बोलना चाहता हूँ, कोई अधिकारी बुला लीजिए, किसी को ये बोल दीजिए कि इन्होंने पैसे खाए बिल्डिंगों से। आजकल के जितने लोग हैं सब इसको राजनीति को व्यापार बना रहे हैं। जैसे कह रहे हैं टिकट से पैसे खरीद रहे हैं, अब वो रिकवरी कैसे होगी, कैसे होगी बताओ ना हमें जी। कोई, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, एक सेकंड मेरे को खत्म करने दीजिए। मेरे को, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ जी, मैं राजनीति सेवा करने जा रहा हूँ, दिल से सेवा करता हूँ। 16 साल की उम्र से अपनी एनजीओ करबला होबला खोली। कोविड में जैसे मेरे भाई कहते हैं, इन्होंने काम करा। हमने जंगपुरा क्षेत्र में कोविड हॉस्पिटल खोला है। जंगपुरा एक्सटेंशन के अंदर हमने कोविड हॉस्पिटल, 20 बेडेड कोविड हॉस्पिटल, फ्री एम्बुलेंस सेवा, राशन वितरण, ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूशन, ऑक्सीजन रिफिलिंग, ये सारी चीजें मैंने अपने बलबूते पे करी है, किसी की सिफारिश से नहीं करी। ठीक है, आम आदमी पार्टी कैसे काट करेगी इन तमाम बातों हम की? कारपोरेशन मेंबर थे, मेरी वाइफ मेंबर थी। यहाँ कम्युनिटी सेंटर टूटा फूटा था, वो बनाया। जितने पार्क थे उनको ग्रीन बनाए, टीबी अस्पताल की बिल्डिंग को ठीक कराया, कारपोरेशन के स्कूल बनाए। और कोरोना के टाइम भी मैंने सड़कों पे काम किया, और हमने काम किया तो लोग हमें पसंद करते। ये 3 सड़कें जो आप देख रहे हो बाहर की, ये हमारे एमएलए ने बनाई। रही बात जो कभी छोड़ो एमएलए की, तो यहाँ पूछो किसने देखा एमएलए को। मैंने आपसे नहीं बोला, आपसे नहीं बोला, हाथ जोड़ रहा हूँ। हाँ, हमने काम, मत जोड़िए। हम काम के बलबूते पे मैडम वोट मांगते हैं, हम किसी बहस मुद्दे में नहीं जानना चाहते। धोबी घाट की बिल्डिंग बनाई जहाँ धोबी रहते हैं, पार्क सारे। सबसे बड़ी बात, मैं 7 दिन पब्लिक के बीच में रहा, सोमवार कहीं, मंगलवार कहीं, बुधवार कहीं, वीरवार कहीं, शुक्रवार कहीं। मैं इस टाइम तक लोगों को यहाँ घर में लगाने आता था, और बुजुर्गों को और विकलांगों को पेंशन घर देने जाता था। इन्होंने बोला, पूछिए कितनी ओल्ड एज पेंशन स्टार्ट। अगर इस इलाके में किसी आदमी ने ओल्ड एज पेंशन शुरू करी और ओल्ड एज पेंशन का नाम जाना जाए, तो वो बोलते हैं तरविंदर मारवा जी की वो है, ठीक है ना। यहाँ पे कोई मोदी के नाम पे वोट मांग रहा है, कोई केजरीवाल के नाम पे वोट मांग रहा है। और मैं पीछे हटो, पहले पीछे हटो। अगर मैं कहता हूँ, एक मिनट, अगर मैंने काम किया होता, मेरी बात सुनो, अगर मैंने काम किया होता और मैं 15 साल कॉर्पोरेशन में था, तो मुझे पार्टी बदलने की जरूरत नहीं थी। लोग मुझे उतना प्यार करते, मैं वैसे ही जीत जाता। वैसे कांग्रेस में भी जीत जाते अगर काम किया इन्होंने। वो टिकट खरीद के ले आए और मारवा जी ने टिकट अब बदल ली। मैं कह रहा हूँ मारवा जी ने किया होगा काम, बना नहीं है, लेकिन कांग्रेस में वो कांग्रेस में रहते और जीत के दिखाते। देखिए, केजरीवाल जी कूड़े के पहाड़ की बात करते हैं, ये सिर्फ राजनीतिक स्टंट है। सर, कैमरा पर्सन को थोड़ा पीछे जाने दो प्लीज, रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज थोड़ा उन्हें जगह दे दीजिए प्लीज। हाँ। जब वो इंदिराप्रस्थ पार्क जो बनाया है, जगमोहन सामने कूड़े का ढेर था और वो सारा हटाया गया। वो हमने 21 एकड़ में पार्क बनाया है, हमने काम किए हैं और हम जीतेंगे। तरविंदर मारवा जी ने क्षेत्र के अंदर बिजली, पानी, सड़क, सीवर, खेलने का मैदान, बेरोजगारों को रोजगार, ये सब कुछ दिया है। और ये बात कर रहे हैं कांग्रेस के लिए कितनी बड़ी टक्कर है ये? नहीं, मैं हम कह रहे कांग्रेस की कोई टक्कर नहीं है, कांग्रेस की कोई टक्कर नहीं है। कांग्रेस यहाँ पर हम अपने फेस में करके आए हैं, हम अपने फेस में लड़ रहे हैं, ना कि हम मोदी जी की फेस में लड़ रहे हैं, ना हम केजरीवाल की फेस में लड़ रहे हैं। हमने पहले भी काम किया था और अभी भी काम कर रहे हैं। मेरा टक्कर इनसे बड़ों से, मैं कहता हूँ अपने नाम पे वोट मांगे, ना कि मोदी के नाम पे, ना कि केजरीवाल के नाम पे वोट मांगे अपने नाम पे। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों कैंडिडेट का, क्योंकि आपका भी वक्त बहुत ज्यादा कीमती है। सभी लोगों का इलाके में पहुंचना है, लोगों से बातचीत करनी है, और उसके बाद में चलिए अब हम आगे जानेंगे कि क्या और लोगों की क्या समस्या है और क्या क्या उनकी ऐसी बातें हैं जो जितने प्रत्याशी यहाँ पर गिना रहे हैं, कह रहे हैं, क्या हकीकत में उन्होंने ऐसा क्या भी है या फिर वो करेंगे, बयान नहीं करेंगे, जनता किस पे भरोसा जता रही है, इलाके की क्या समस्या है। और सबसे बड़ी बात ये कि जो उनके बारे में सोचेगा वही अब आगे एमसीडी का जो ताज है वो पहनेगा। आइए
हमने आपको एमसीडी का हाल दिखाया, एमसीडी के ऑफिस में ताला पड़ा था, कुछ आरडब्ल्यू ऐसे लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम पूछते हैं। सर क्या कहेंगे एमसीडी इलेक्शन को लेकर? आरडब्ल्यू का भी बहुत बड़ा रोल होता है। देखिए हमारा तो ये हमारा सबसे बड़ा मुद्दा जो हमारे एरिया का है वो पार्किंग की समस्या और साफ़ सफाई की समस्या है। तो हम तो सभी कैंडिडेट से चाहेंगे कि वो हमारा साथ दें, जो भी अच्छा हमारे यहाँ साफ़ सफाई का ध्यान रखेंगे हम उसके साथ देंगे आगे भी आने वाले समय में। हाँ हमारा भी बस यही समस्या की समाधान, जो भी कैंडिडेट का विज़न जानना चाहते थे कि यहाँ पे उनका पार्किंग के लिए क्या विज़न है, क्या करना चाहते हैं और किस प्लेटफॉर्म के साथ करना चाहते हैं। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के कैंडिडेट जो है वो मौजूद है। पाल सिंह जी, क्या लग रहा है सर, कितनी बड़ी फाइट जो है इस बार बीजेपी मार रही है आम आदमी पार्टी से, या कोई नहीं? फाइट ही नहीं है, बीजेपी सिंपल क्लीन मेजोरिटी में दोबारा सरकार बनवा रही है और दोबारा कमल खिल रहा है। और एक और आपको बात बता दूं, अगर हमें देश और दिल्ली बचानी है तो हमें कमल खिलाना होगा। देखिए यहाँ जरा सा कुछ भी होता है तो इस तरीके से जाम की जो समस्या है वो पैदा हो जाती है इस इलाके में, क्योंकि आपको हमने दिखाया था कि पार्किंग सबसे बड़ी समस्या है इस इलाके की। तो बीजेपी ये कह रही है कि हमने एमसीडी में काम किया, और वहीं आम आदमी पार्टी जो है वो ये कह रही है कि हम कूड़ा हटाएंगे। लेकिन लोग जो है इस इलाके के यानी वार्ड नंबर 144 में नेहरू नगर में हम मौजूद हैं, लोगों का ये कहना है कि जो कूड़ा हटाएगा, जो हमारे शहर को साफ करेगा, ये जो हमारी पानी की समस्या है उसको दूर करेगा, हम वोट उसी को देंगे। तो इसी तरीके से अगली कड़ी में आपके लिए लेकर आएंगे कोई और दूसरा वार्ड, उसका हालचाल आपको बताएंगे। लेकिन तब तक आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।